Dima Hasao District Administration appeals to help the administration in a matter of COVID deceased cremation. The Dima Hasao Deputy Commissioner and Chairman, District Disaster Management Authority, Shri Paul Barua, appealed to the people of Dima Hasao to extend their support in the matter of COVID deceased cremation in the district. Shri Barua explaining the situation in regards to the cremation of COVID deceased, he said, we should have respect to the dead people, which we can do for them. काफ़ी इम्प्रूव किया, बट अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है कि पॉजिटिव केसेस काफ़ी आ रहे हैं हम लोग के पास, और पॉजिटिव केसेस के लिए अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में, अब माहौर में भी होगा सिविल हॉस्पिटल का, और भी ऑगमेंटेशन होगा। हाँ, वो व्यवस्था कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल वाले। पर अब तक 7 डेथ हो चुका है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, और 7 डेथ में इनिशियली जब हम लोग काम किए थे डेथ को लेके, माने डेथ केसेस को, ये इश्यूज़ काफ़ी थे। इश्यूज़ में जैसे एक पहले दफ़ा एक आदमी जो नेपाली था और बंगाली था, उनको पहले बॉडी हम लोग उनका रेड जोन ले गए थे। रेड जोन लेने के बाद वो लोग ऐसा किया कि वहाँ अलाउ नहीं किया। अराउंड 100 पर्सन्स आके प्रोटेस्ट किया, और हमारा मजिस्ट्रेट था, सिक्योरिटी पर्सन था, तो हम लोग ने देखा कि इतना आदमी को हम लोग संभाल नहीं सकेंगे, तो हम लोग ने क्विकली विड्रॉ किया वहाँ से, और उनका बॉडी हम लोग माईबोंग ले गया, वहीं जलाया। अब ऐसा इश्यूज़ आ रहा है कि जहाँ जहाँ क्रीमेटोरियम है वहाँ का पब्लिक हम लोग को अलाउ नहीं कर रहा है चलाने के लिए। क्रिश्चियन पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपना वो लोग अपना बॉडी लेके 11 तारीख का मीटिंग का अनुसार लोग बॉडीज़ लेके बरियल हो रहा है, उनका इश्यूज़ नहीं आ रहा है इश्यू दिमासास का आ रहा है, प्रॉब्लम बंगालीज़ का आ रहा है और नेपाली का आ रहा है। और यही कारण से हम लोग काफ़ी चिंतित थे। इसी बीच में हम लोगों ने 3 मीटिंग किया लोगों से, गांबुरा का साथ भी मीटिंग किया, उनको बोला कि लोगों को समझाइए ऐसी, और उसका आगे भी हम लोगों ने काफ़ी पब्लिसिटी मटेरियल उनको दे चुका है जो स्मोक से कहीं कोविड नहीं होता है। कोविड तो जल जाता है, उसका वो बॉडी जब जल जाता है कोविड का कोई गुंजाइश नहीं होने के लिए। खाली जो बॉडी को हैंडल करता है उसको पीपी किट पहनना चाहिए। पीपी किट इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि आपको कंटामिनेटेड बॉडी है, उससे आपको कोविड हो सकता है। सो यही एक कारण रहा जी। हम लोग जो लास्ट बॉडी था एक नेपाली जेंटलमैन का था, हम लोग रामनगर का जो है कॉमन क्रेमेटोरियम जहाँ मिक्स पॉपुलेशंस बॉडी जलाते हैं, क्रेमेट करते हैं, वहाँ खबर पहुँचाया, तो वहाँ कमेटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है करीबन पास का नेबरहुड का गांव का है, 3 गांव है करीबन पास का, वो लोग काफ़ी ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि उनका एक धारणा है कि स्मोक से यानी धुआं से कोविड हो जाएगा। तो इनिशियली हमने मजिस्ट्रेट भेजा, तब जलाने नहीं दिया, उनको अलाउ नहीं कर रहा था, तो मैं खुद गया, उनको बोला कि आपको मुझे कोई पेपर दिखाइए जिससे बोलता है कि जिससे मैंने स्मोक से या धुआं से कोविड होता है, आपका ये र्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कीजिए। तो वो लोग मान नहीं रहा था। लेडीज़ थे कुछ करीबन 30-40 थे, और 3-4 लड़के थे, ज़्यादा आदमी नहीं थे। वो लोग मना कर रहे थे, बोला हम लोग का बच्चे हैं, हम लोग को कोविड हो जाएगा एंड ऑल दैट। मैंने बोला कोविड ऐसे नहीं होता है, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और मास्क पहनने से कोविड बच सकता है। तो यही सब का आर्ग्यूमेंट होने के बाद हम लोग वापस चले आए। तो मैं चिंतित था क्या नेक्स्ट करूँगा, क्योंकि रेड जोन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था हमारा, लास्ट टाइम जला नहीं पाया। फिर हमने काफ़ी एमएससी से बात किया, आप लोग का हेल्थ का एमएससी से बात किया, डेविड पठारे से भी बात किया, तो उसका कोई सलूशन नहीं निकला। नहीं निकलने के बाद मैं सोचा क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि आप क्या है, मैंने सोचा कि प्लेन एरिया जो है उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और हुजाई में मुझे इन्फॉर्मेशन था कि काफ़ी कोविड का डेथ्स हुआ है। तो मैंने इमीडिएटली अपना उनका जो डिप्टी कमिश्नर है हुजाई,
सदनेक सिंह से बात किया, बोला कि मेरे को हेल्प कीजिए, मेरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्हें बोला ठीक है, हम ADC और मजिस्ट्रेट को लगा दीजिए, आपका वहाँ से भी लोग भेज दीजिए। तो नेक्स्ट सुबह हम लोग ने एम्बुलेंस लेके वो वहीं अंतिम संस्कार किया कोविड का। हम लोग का मजिस्ट्रेट था, पुलिस था। तो इसका दुख यही लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का बाहर करना पड़ता। आई वॉज कम्पेल्ड बिकॉज मेरे पास चॉइस नहीं था। हमने ट्राई पूरा किया कि जगह मिले, और मैंने भी कोशिश काफ़ी किया जो वो रामनगर में हो जाए, पर मानने से मेरा चॉइस नहीं है। आई हैव टू डू समथिंग। तो इसी कारण से हम लोग को नेक्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास था कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं। सिलचर में भी ले सकता है या इनको हुजाई पास था, इसी कारण से हुजाई में भेज दिया। तो यही रहा हम लोग का। उसका बाद एक मीटिंग हमने रिसेंटली कॉल किया, MSCs थे, सब थे, एपेक्स बॉडी के लोग थे। तो ये बात निकला कि ये जो रीमर और मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग दूर करना चाहिए थ्रू मीटिंग्स। तो इसी बीच में हमने टेक्निकल पेपर एक बनाने बोला है जॉइंट डायरेक्टर को, सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और हम लोग का मीटिंग कमेटी हिसाब में जाके इनको समझाना है कि देयर इज़ नो चॉइस। हम लोग को रामनगर में ही करना है। मिक्स पॉपुलेशन को कहीं जा नहीं सकता। ये फॉरेस्ट लैंड में अगेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोग कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो हमने यही डिसाइड किया, यदि बंगाली या लोग बंगाली या नेपाली या दिमासा जो भी जिसका हिंदू का फॉलो करता है उसको रामनगर में ही जलाया जाए। देयर इज़ नो अदर चॉइस फॉर अस। और रेड जोन इज़ नॉट एन ऑप्शन, हम लोग रियलाइज़ किया। तो 2 जगह हम लोग फिक्स किया, दिमासा यदि वहाँ का है तो माइगोंग में भी जलाएगा, और यहाँ रामनगर में जलाएगा। तो ये डिसीजन हुआ, और उनको लोगों को समझाने के लिए एक टीम बना देंगे। एपेक्स बॉडी वाले भी हेल्प करेंगे, गांव बूढ़ा भी हेल्प करेंगे, उसका साथ वो उनका जो दूरी होगा वो करेंगे। और लास्ट और हम लोग एक कठोर व्यवस्था का, यदि नहीं होता तो कठोर व्यवस्था लेंगे और इंश्योर करेंगे जे लोगों का क्रिमेट करें। In the meantime, series of meetings was held to make people understand and not to be misguided in the matter of cremation, since there is no chance of infection due to smoke and perceived by the people. Moreover, there is no choice other than cremating at Ramnagar Crematory, Haflong and Maibang. तो यही सब लेके आगे बढ़ रहा हम लोग का यही प्लान है। आगे बढ़ेंगे। लोगों का हम विनम्र भावे अनुरोध करते हैं कि काइंडली आप लोग हमको हेल्प कीजिए ये व्यवस्था में। इट इज़ वी हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द डेड पीपल, एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग वी कैन डू, लीस्ट थिंग वी कैन डू। तो ये इशू है। वो अकेला कल को बोल रहा है कि हम लोग नहीं देंगे, उनका फैमिली का कोई हो जाए कोविड होके तो क्या होगा? ऐसे घूमते रहेंगे क्या? तो ये सब समझना चाहिए सबको कि हम लोग का एक स्पेस कंस्ट्रेंट हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ यहाँ इतना प्लेन का ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं होगा कि एक कॉमन एरिया है वहीं जलाना पड़ेगा हमें। तो यही सब लेके हम काफ़ी चर्चा में ये तो बात समझ में आया, लेकिन ये बार बार खाली बोल रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन सब जो कोई भी बात होता है तो वहाँ पे दिखाई जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन ये बात में आप कैसे लेते हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का लीगल पावर्स अंडर DDA में है, पर रिसोर्सेज और हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे नीचे नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑन काउंसिल, और यहाँ रिसोर्स में हम लोग का DDA एक्ट का अंडर में काम कर सकते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उनको कोई और नहीं कर पाएगा। वो तो हम लोग अपने मजिस्ट्रेट का थ्रू और पुलिस के थ्रू कमांड लेके हम लोग काम करेंगे, बट रिसोर्सेस उन लोग को देना पड़ेगा। गाड़ी, हर्ड्स, डेड बॉडी वैन, एम्बुलेंस, हाँ। और इसी का साथ हमको भी ये कहना है कि जो फैमिली थोड़ा माने मॉनिटरीली स्ट्रांग है, उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जैसे अपना बॉडी, डेड बॉडी फैमिली मेम्बर्स का खुद ले जा सकता है, सब
माने एम्बुलेंस में लेना की कोई ज़रूरत नहीं कि एम्बुलेंस इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग दिस थिंग, इट इज़ ओनली मेंट फॉर, इसका काम है पेशेंट को ले जाना। फिर भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट मोमेंट लेते, बट आप लोग ये भी इट्स नॉट पॉसिबल। ये रोल तो एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी जो बोर्ड होता है, ये जनरली देखा जाता है जो ये चीज़ म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड करता है, तो इसमें अच्छा हाँ यार, म्यूनिसिपैलिटी को मैंने यही किया, उनको चिट्ठी मैंने डीओ लेटर लिखा सब म्यूनिसिपैलिटी को। ये हैंडलिंग ऑफ बॉडी, मैनेजिंग ऑफ द क्रीमेटेरियम, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी का है। उनको वर्कर देना पड़ेगा फॉर हेल्पिंग अस इन डिस्पोजिंग डेड बॉडीज एंड हेल्पिंग अस इन क्रीमेशन। प्लस मुझे जानकारी से ये पता है कि हाफलोंग म्यूनिसिपैलिटी का पास एक गाड़ी भी है डेड बॉडी विच वी कैन यूटिलाइज। मैंने काफ़ी चिट्ठी लिखा कि काइंडली हम लोग को हेल्थ को हैंड ओवर कर दिए सो दैट इट कैन बी हेल्प। तो किसी कारण से पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है शायद, तो इसको भी कन्विंस करना पड़ेगा हमें जो ये इनका जो गाड़ी है वो थोड़ा सा यूटिलाइज करने के लिए दे फॉर अ गुड कॉज, इज फॉर द पीपल ऑफ दिस थिंग नो हाफलोंग। सो यही सब कह के मैं अपना थैंक यू।